Hello everyone, so my name is Bhumika Singh and today in this video I'll be sharing with you some of the GD tips. तो बात ये था कि मेरे प्लेसमेंट टाइम पे मुझे जीडी के लिए प्रेजेंट होना था, तो आई रिसर्च्ड अ लॉट और बहुत सारे रिसर्चेस के बाद मैंने ये कंक्लूड किया मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी और वो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया मेरे जीडी में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, आप जब भी जीडी के लिए जा रहे हो ना, तो जस्ट बी कॉन्फिडेंट और मतलब इतना कॉन्फिडेंस रखो कि आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, ठीक है। और फिर आप जब जीडी के लिए जा रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे 8 to 10 to 12 मेंबर्स रहेंगे आपके जीडी में, ठीक है। और आपको जीडी में टेक्निकल टॉपिक भी मिल सकता है या फिर नॉन टेक टॉपिक भी मिल सकता है। सो उसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर टेक्निकल रहा तो आपके डोमेन से रिलेटेड होगा और अगर नॉन टेक रहा तो फिर वो तो लाइक बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो वो और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट आपको करना ये है कि जब भी आप जीडी के लिए जा रहे हो तो आपको अपने साथ रखना है एक नोटबुक, छोटा सा भी चलेगा, ठीक है, और एक पेन। तो आप जब भी जाओगे ना, वो कैसे काम आएगा कि अगर मान लो आपको कुछ नोट डाउन करना है कि यार आपको मालूम नहीं रहेगा ना कि उसका नाम क्या है, लाइक हो सकता है आपको चेस्ट नंबर दिया जाए या फिर 1 2 3 4 ऐसे करके इंसान बोल रहा है, ठीक है, विदाउट चेस्ट नंबर भी बोल सकता। तो आपको कैसे पता चलेगा कि 1 फॉर में था या अगेंस्ट में था? हो सकता है आप कुछ टाइम बाद भूल जाओ, तो वो जो आपके पास जो डायरी या फिर छोटा नोटबुक रहेगा ना, उसमें आप नोट डाउन कर सकते हो कि ठीक है, फॉर में ये लोगों ने बोला, 1 2 3 ने, और फिर अगेंस्ट में 4 5 6 ऐसे लोगों ने बोला। तो नोटबुक वाला पॉइंट आपको आई थिंक क्लियर हो गया। सो नेक्स्ट थिंग दैट यू मस्ट कीप इन योर माइंड इज, ऐसा मतलब मिथ है आप कह सकते हो कि जो स्टार्ट करेगा और जो कंक्लूड करेगा उससे ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि कई बार आपको देखा गया है ना कि जीडी में हो सकता है कि जैसे कुछ मेंबर्स साथ बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले जो पहले में बैठा होगा उसको स्टार्ट करने बोला जाएगा और 1 बाय 1 आप इंट्रोड्यूस करो और बताओ कि आप कौन से लाइक टॉपिक के फॉर में बोल रहे हो या अगेंस्ट में बोल रहे हो। तो उस केस में ऐसा तो नहीं है ना कि आप पहले से आपका डिसाइडेड है कि हम पहले से हमको मतलब उस इंसान से हमको स्टार्ट करवाना है तो हम उसको एक्स्ट्रा मार्क्स देंगे, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो मार्क्स किस बेसिस पे मिलते हैं? आपके लिसनिंग स्किल्स पे, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 आपके स्पीकिंग स्किल्स पे, ठीक है ना, कि आप कैसे इंटरैक्ट कर रहे हो, कैसे अपने लाइक चीज़ें कन्वे कर रहे हो, ठीक है, जो कि अच्छे से इंटरप्रेट हो जाए दूसरे जो भी सुन रहे हैं आपको। थर्ड, आपके बैठने का तरीका, ठीक है, योर आउटलुक, है ना, एथिक्स बहुत मायने रखते हैं कि आप कैसे लाइक जैसे अगर आप बोल रहे हो ना, तो आपका क्या काम है कि आपके जितने भी मेंबर्स हैं ना, सबकी तरफ देख के बोलना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी एक के तरफ देख के बोल रहे हो, बायस्ड नहीं होना है, ठीक है, देखने के मामले में सबके तरफ देख के बोलना है। और अगर मान लो आपके सामने जो है वो जजिंग पैनल बैठा हुआ है ना, तो जजिंग पैनल की तरफ नहीं देखना है, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन आपके ग्रुप के लिए है, ठीक है। जजेस के साथ आपको कोई डिस्कशन नहीं करना है, तो आप अपने ग्रुप मेंबर्स को देख के अपनी बात जो है वो कन्वे करो अच्छे से और वेरी पोलाइटली, ठीक है, वेरी पोलाइटली आप वो सारी बातें अपने कन्वे करोगे। नेक्स्ट इज, अगर कोई बोल रहा है ना, तो उसकी तरफ देखना है आपको एंड यू शुड नॉड योर हेड, ओके आई अंडरस्टैंड, मतलब बोलना नहीं आई अंडरस्टैंड, लेकिन मतलब ऐसे आपको जेस्चर्स देने हैं दैट ओके यू आर लिसनिंग टू दैट पर्सन, बिकॉज ये सारी छोटी छोटी मतलब जो पॉइंट्स है ना वो मार्क होती हैं और उसके बेसिस पे भी मार्क्स मिलते हैं। और आपको कोशिश ये करनी है ना कि पूरे जीडी में ना आप कम से कम 2 से 3 बार तो बोलो ही, ठीक है, मिनिमम 2 to 3 टाइम्स, एंड द पॉइंट्स शुड बी वैलिड। इन केस आपको नहीं पता, जो आपको टॉपिक दिया है ना, आपको उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो लेट द अदर पर्सन स्टार्ट, मतलब कोई ना कोई तो स्टार्ट करेगा ना किसी को तो उस टॉपिक पे तो कुछ इन्फॉर्मेशन होगा ही। तो वो इंसान जब बोलेगा तो वहां से आपको क्या है कि वो जैसे ही बोलना स्टार्ट करेगा आपको पॉइंट्स दिमाग में आने लग जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि हाँ वो क्या टॉपिक किस बारे में क्या बोलना चाहिए, आपको अगेंस्ट होना चाहिए, फॉर होना चाहिए। तो आप जल्दी से, आपके पास नोटबुक तो रह गई, तो कुछ कुछ पॉइंट्स जो है नोट डाउन कर लेना, फिर आप उसकी मदद से आप बोल सकते हो। नेक्स्ट, मैंने आपको ये चीज नहीं बताया कि आपको जब जीडी टॉपिक दिया जाता है ना, तो आपको 1 to 2 मिनट्स का टाइम दिया जाता है टू थिंक अबाउट दैट टॉपिक, कि आपको बोलना क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो 1 से 2 मिनट का जो टाइम है उसमें आप अच्छे से सोचो कि आप क्या बोलोगे, फॉर हो गए या अगेंस्ट हो गए, और उस हिसाब से फिर आप अपना कंटिन्यू करो।
नेक्स्ट इज, अगर आप किसी से अग्री होते हो, ठीक है, लाइक आप देख रहे हो कि आप भी फॉर में बोल रहे हो, दूसरा भी फॉर में बोल रहा है, तो आप उसमें बहुत पोलाइटली, उसमें भी आप बहुत पोलाइटली बोलो। पर आप कंटिन्यू कैसे करोगे? सो आई अग्री विथ व्हाट मेंबर नंबर 4 said, एंड ऑन एडिशन टू इट आई वुड लाइक टू से दैट, फिर अपना आप जो भी पॉइंट बोलना चाहते हो वो रखो। इन केस आपके जो थॉट्स है वो किसी और के थॉट से मैच नहीं हो रहे हैं, तो वहां पे झगड़ा नहीं करना है कि नहीं नहीं झूठ बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, मतलब जीडी करने आए क्या, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि ग्रुप डिस्कशन जो होता है ना, बहुत पोलाइटली होता है, बहुत कामली होता है। इसमें अगर आप अपने एंगर दिखाओगे, अपने अग्रेसिव नेचर दिखाओगे ना, तो वहीं पे आपको मार्क्स कट कर दिया जाता है, ठीक है? सो जस्ट बी वेरी पोलाइट एंड से दैट ओके बट आई हैव सम डिफरेंट व्यूज ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ऐसे करके आप अपने लाइक बोल सकते हो, आपको बहुत सारे लाइक लाइंस मिल जाएंगे ऐसे इंटरनेट पे। नेक्स्ट, आपको क्या करना कि अगर आपको कोई मिल नहीं रहा ना, कि आपको ग्रुप डिस्कशन लाइक प्रैक्टिस करना है, ठीक है, किसी के साथ, बट आपको कोई मिल नहीं रहा, लाइक फ्रेंड्स चढ़ा रहे कि अच्छा ग्रुप डिस्कशन करना है ना, मतलब होता ना ऐसा कि फ्रेंड्स थोड़े टीज करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रुप डिस्कशन में जरूरी नहीं है कि 5-6 लोग चाहिए ही आपको, ठीक है? 2 लोग होंगे ना, फिर भी आप ग्रुप डिस्कशन का प्रैक्टिस कर सकते हो। और 2 लोग भी आपको जैसे नहीं मिल पा रहे, 2 लोग में पहले तो एक आप ही हो, दूसरा इंसान भी आपको अगर नहीं मिल रहा ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या किया था, मैंने अपने टाइम पे व्हाट्सएप पे ना एआई से चैट करने का ऑप्शन रहता है, इजंट इट? सो आप एआई से चैट कर सकते हो। कैसे, मैं बताती हूँ। कि व्हाट्सएप पे जो एआई से आप मैसेज करना उसको, ठीक है, कि ओके सो आई नीड सम जीडी टॉपिक्स बिकॉज आई हैव माय इंटरव्यू इन दिस दिस कंपनी। तो उस बेसिस पे वो आपको जीडी टॉपिक्स देगा। आप जो भी जैसे डालोगे ना टॉपिक्स है, सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड टॉपिक्स चाहिए, आईटी रिलेटेड टॉपिक चाहिए, तो वो आपको मिलेगा वहां से, ठीक है? वो आपको फिर बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो लिस्ट करके देगा। सो अमंगस्ट देम चूज वन टॉपिक एंड से कि ओके आई वांट a group discussion on this particular topic, so let's start। तो फिर वो एआई है ना, वो ही आपके साथ ग्रुप डिस्कशन करेगा। तो आपको ना, अच्छा और एक चीज आपके मन में अभी डाउट आ रहा होगा कि हम उतना चैट करके लिखेंगे, मतलब चैटिंग करना पड़ेगा कि टेक्स्ट करना होगा कि इतना, मतलब ये पॉइंट है मेरा, मैं फॉर में हूँ, मैं अगेंस्ट में हूँ, ऐसे करके? तो ऐसा नहीं है। आप ना उसमें वॉइस में भी बोलोगे ना, तो उसमें वॉइस में बोलो, वो उसको रीड कर लेगा और वो उसके तरफ से जो आएगा वो टेक्स्ट में रहेगा। बट वो और भी ज्यादा अच्छा है, पता है क्यों? क्योंकि मान लो आप किसी टॉपिक के फॉर में बोल रहे हो ना, तो एआई जो है ना वो आपको हेल्प करेगा कि अच्छा तो फॉर में आपने ये पॉइंट बोला, विच इज वेरी गुड, तो आपको यहाँ से क्या है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर वो जो एआई है वो अगेंस्ट में कुछ पॉइंट्स बोलेगा या फिर थोड़ा न्यूट्रल रहता है, मैंने देखा है जहां तक कि, तो वहां से भी आपको क्या है कि अगेंस्ट में भी अगर आप बाई चांस उस टॉपिक में सोचना चाहते हो कि क्या पॉइंट्स हो सकता है, तो वहां से आपको आइडिया मिलेगा। तो ऐसे करके ना आप बहुत सारे आइडियाज गेन कर सकते हो, और कम से कम 2 से 3 जीडी तो एक बार में कर ही सकते हो आप, ठीक है ना? क्योंकि और मैं आपको बता दूं कि कोई भी जीडी ना 8 to 10 मिनट्स या फिर मैक्सिमम 15 मिनट्स जाता है, उससे ज्यादा कोई जीडी उतना चलता नहीं है, ठीक है? तो आप ग्रुप डिस्कशन के लिए जा रहे हो तो मैं तो ये बोलूंगी कि ऑल द वेरी बेस्ट, और अच्छे से देना। और फिर और भी कुछ गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो सकता है मैं कुछ बोलना भूल गई हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में वो ऐड कर सकते हो सो दैट बाकियों को हेल्प हो जाए। प्लस अगर आपको जानना है कि मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था, तो उस पर भी मैं एक वीडियो बनाने का सोच रही हूँ, बट आफ्टर एग्जाम्स, क्योंकि हमारे एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो और इससे आपको हेल्प होगा आपके प्लेसमेंट्स के लिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्लेसमेंट्स एंड या थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।